हरियाणा विधानसभा को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसी को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर से मतदान पार्टियों को रवाना किया गया। कर्मचारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मचारी भेजे गए हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। इसको देखते हुए हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को पहचाना गया है। इन केंद्रों पर विशेष नज़र रखी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा। बस लोग नहीं भाई पार्टी नंबर 31 पार्टी नंबर 31 रिजर्व पार्टी नंबर 31 नंबर पार्टी रिजर्व पार्टी 31 नंबर रिपोर्ट करेगा स्टेज पे। पार्टी नंबर 31 बाकी सभी प्रचारी ध्यान दें। CS तसल्ली से नमस्कार जी, मैं राजेश कुमारी। राजेश जी, क्या कहेंगी आप, किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो प्रशासन ने चुनाव आयोग के द्वारा आपको दिए गए? प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाएं और उसका मतदाता का ध्यान रखें, कोई कोताही ना बरती जाए। चुनाव होना है, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई है और आप लोगों को क्या दिशा निर्देश जो है वो दिए गए? सर, प्रशासन की तरफ से हमें बताया गया है कि बिल्कुल जो भी चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल फेयर होने चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। कि लोग अगर मत का प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, किसी भी लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जो मतदान है वो अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र के जितने वोटर्स हैं उन सभी से मैं अपील करता हूं कि मैक्सिमम संख्या में आके मतदान करें ताकि हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त जहाँ तक कि आपने पूछा है कि क्या हमने हमारे जो पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, उन पे हमने क्या कुछ व्यवस्था कर रखे हैं, तो इसको हमने जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं मिनिमम अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की, वो सारी की सारी व्यवस्था हमने करा रखी है। जैसे कि रैंप की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था इत्यादि, लाइटिंग की व्यवस्था, और कोई महिला हैं जो कि जिनके गोद में बच्चा है छोटा, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था हमने करा रखी है ताकि उनको ईजी फील हो सके। इसके अतिरिक्त जो भिवानी शहर में जो हमारा जितने भी मतदान केंद्र हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी शहरी स्टेशन होते हैं जहाँ पोलिंग बूथ हैं उनमें एक मुहिम स्टार्ट की है। वो इलेक्टर्स क्यू सिस्टम है बेसिकली। उसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं वो चेक कर सकेंगे कि उनके बूथ में कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। अगर लाइन छोटी है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम को देख के वो जा सकते हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक कि सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं उन सभी के साथ में सफिशिएंट संख्या में हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा पुलिस पर्सनल जो हमारे पुलिस पर्सनल लगाए गए हैं जो रात्रि भर में भी वहाँ पे ही ठहरेंगे। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 17 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो कि क्रिटिकल हमने डिक्लेयर किए हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए भी हमारे पास एडिशनल सफिशिएंट संख्या में पुलिस फोर्स है जिसको हमने डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी के सभी पोलिंग जो बूथ हैं हमारे सभी के सभी पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था कराई गई है। CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया है जिसके माध्यम से किसी बूथ पे कोई क्या कुछ कार्रवाई चल रही है उसको हम सेंट्रलाइज्ड वे में कंट्रोल रूम में बैठ के देख सकते हैं। उसके लाइव टेलीकास्ट हमारे पास रहेगा। कई बार शिकायतें आती हैं, कई बार बोगस शिकायतें भी आती हैं कि भाई आपके उस फला पोलिंग स्टेशन में या पोलिंग बूथ में अव्यवस्था है, लोग इकट्ठे हो गए कुछ उस तरह का। तो उस समस्या को निजात पाने के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट तो नो डाउट हमारी फील्ड में रहेंगे विद पुलिस बल के साथ में,
इसके अलावा उसको चेक करने के लिए हमारा सेंट्रल रूम जो कंट्रोल रूम रहेगा हमारा, उसमें भी हम चेक कर सकते हैं शिकायत वास्तविकता में झूठी है तो सच्चाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके हमारे जो मूवमेंट पे रहेंगी हमारी पुलिस पर्सनल और हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं वो चेक करेंगे और तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की कोई अगर सिचुएशन आती है तो उसको कंट्रोल में लेंगे। सर मेन मुद्दा आता है क्रिटिकल बूथ का। जी। क्रिटिकल बूथों के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है, पुलिस के कितने प्रबंध वहाँ पर होंगे और क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी ताकि लोगों को भी कर सकें वो लोग? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो क्रिटिकल बूथ है जहाँ तक कि उसके लिए वेबकास्टिंग की, जैसे मैंने आपको बताया, वेबकास्टिंग की व्यवस्था तो है जो कि लाइव टेलीकास्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डिप्यूट किया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर बेसिकली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि ऑब्जर्वर के बिहाफ पे ड्यूटी पे रहते हैं, जो सारी जो व्यवस्था है, जो SOPs है उनको फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई वायलेशन तो नहीं है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए ही माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी रहती है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर भी हमारा है। इसके एडिशनल हमारे पास राजस्थान से कुछ पुलिस फोर्स आई हुई है, CAPF की पुलिस फोर्स है, उनको भी हमने क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ है उस पर हमने डिप्लॉय किया है और स्पेशल हिदायतें दी गई है जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं और जो पुलिस पर्सनल के साथ में चल रहे हैं कि उनके साथ में वो फोकस करें हमारे क्रिटिकल बूथ पे भी, ताकि किसी प्रकार की कोई अवस्था या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आ पाए। सर जिन लोगों ने मत का प्रयोग करना है वो कितने बजे बूथ के ऊपर जा सकते हैं और कितने बजे तक का समय रहेगा, और साथ ही जिस प्रकार से आपने बताया कि अफवाहों का दौर भी जो है वो जारी होता है, अफवाहें ना फैलें, इसके लिए कानून व्यवस्था जो है किस तरह की सुदृढ़ की गई है ताकि लोग जो है इस चीज़ से भ्रामक प्रचारों से भी बचें? जहाँ तक कि आपका पोल टाइम का सवाल है तो हमारा जो समय रहेगा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर हमारा 5-5:30 बजे हमारा बेसिकली मॉक पोल स्टार्ट होगा। मॉक पोल बेसिकली 90 मिनट पहले होता है, तो हमारा 7 बजे एक्चुअल पोल स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक हमारा पोल रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति लाइन में है उस समय, तो लाइन के लिए हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर जो हमारी टीम है उनको हमने हिदायतें दी है, जो व्यक्ति लाइन में है उनको भी अपना टोकन सिस्टम दे दें, इनको टोकन नंबर दे, जो लास्ट वाला है उसको पहला नंबर मिलेगा और जो पहले पे उसको लास्ट वाला मिलेगा, ताकि जो लाइन में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं हमारे साथी वोटर हैं उनको हम मतदान का प्रयोग करा सकें। तो कितने लोगों की जो है ड्यूटियाँ उस दिन तैनात रहेंगे, लोग ड्यूटियों पर रहेंगे, क्योंकि मत का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे तरीके से करवाया जा सकेगा? भिवानी विधानसभा की अगर बात की जाए, हमारा हर एक जो पोलिंग स्टेशन है बेसिकली हर एक पोलिंग बूथ पे, हमारे पोलिंग बूथ पे हमने 1+3 के हिसाब से हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ पोलिंग पर्सन लगाए हैं, जहाँ पे हमारे जो मतदाता ज़्यादा हैं संख्या में, जो अबव 1300 हैं, तो 1+5 की हमने व्यवस्था करी है। तो इस प्रकार से 227 हमारे जो पोलिंग बूथ है उसके हिसाब से हमने 1000-1500 के 1200 के आसपास हमारे जो पोलिंग पर्सनल है वो अभी हम एग्जैक्ट डिटेल आपको दे देंगे। सर दिव्यांगों के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? कोई दिव्यांग अगर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ में जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जहाँ तक कि दिव्यांग का सवाल है और जो हमारे 85+ जो वोटर्स हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया था जिसमें होम वोटिंग का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 156 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने होम वोटिंग का ऑप्शन लिया था, तो उनकी हमने घर पे जाके ही वोट की है। तो 156 में से हमारे जो 3 ऐसे मतदाता हैं जो वोट नहीं दे पाए, 153 मतदाताओं ने वोट अपने घर से करी है। जो 3 मतदाता थे उनको बेसिकली एज़ पर नॉर्म्स हमने 2 बार विजिट किया, 2 बार विजिट करने के बाद भी वोट नहीं डाल पाए, तो उनका नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने, जिन साथियों ने अपना इसका प्रयोग नहीं किया सुविधा का, तो वो आके हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे वोट डाल सकते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के लिए हमारे द्वारा जो व्हील चेयर है उनकी व्यवस्था कराई है, ताकि और इसके एडिशनल जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, NCC के जो कैडेट्स हैं, उनकी भी हमने हेल्प ली है ताकि हम इसमें उनको ईजीली उनको मतदान करा सकें।